नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बीपीएससी में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपको 5 है। इसके पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 करा चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीयर 3.0 का एग्ज़ाम जो है आपको 7 जून से 15 जून के बीच हो जाएगा और आपका स्टेट एग्ज़ाम जो है ये आपका 1 जून और 7 जून के बीच में हो जाएगा। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लोड नहीं है, जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लोड कर दिया जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस सेट पहले से करना उचित होता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप अदर की अपेक्षा आप 10 कदम आगे रहेंगे। आप तत्काल चाहेंगे कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आप पढ़ना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वायु का मुख्य प्रदूषक है। तो ऑप्शन ए है N2 नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है सल्फर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायु का मुख्य प्रदूषक। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसी का नाम है आपका दम घोटू गैस। इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु का मुख्य प्रदूषक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसका आपका फार्मूला है CO2। CO2 को ही क्या शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए, इसमें आपको लाभ ये है कि आप प्रश्न भी करेंगे और उसी के साथ आप व्याख्या भी देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन N2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है CO और ऑप्शन डी है NO2। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए एकत्र होने का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, CO2। इसकी व्याख्या देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 एकत्र होने से होता है वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार CO2 है। अगर आपको CO2 न दे, अगर वहाँ पे जलवाष्प दे तो जलवाष्प पहले लगाएंगे। जलवाष्प में आपका 40% आपका पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार, जिसे जलवाष्प को आर्द्रता भी या नमी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अम्ल वर्षा में होता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है नाइट्रेट, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार आपका आप जानते हैं ऑप्शन ए सही है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होता है H2SO4। इसका व्याख्या देखते हैं। अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के कारण होता है, साथ में नाइट्रिक अम्ल HNO3 भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास गैस कहा जाता है या लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अम्ल वर्षा होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है, जैसे ऑप्शन ए है
CO तथा CO2। ऑप्शन बी है SO2 तथा SO3। ऑप्शन सी है ओजोन। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, SO2 तथा SO3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अम्ल वर्षा SO2 तथा SO3 जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करने पर होती है। क्वेश्चन संख्या आपका 5 है। संयुग्मक पाया जाता है। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी है राइजोपस में, ऑप्शन सी है स्पाइरोगायरा में, ऑप्शन डी है यूलोथ्रिक्स में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, राइजोपस। आपका स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आपका बायोफाइटा समूह के पादप हैं। देखिए यहाँ मिस्टेक है आपको, सॉरी, बायोफाइटा नहीं थैलोफाइटा के होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बीज पत्तियां जैसे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका व्याख्या में दिया हुआ है स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स थैलोफाइटा पादप समूह के पौधे हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 6 है। देखिए इसमें लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है SO2 और CO, ऑप्शन सी है धूल, ऑप्शन डी है रेडियो आइसोटोप्स। तो सही जवाब आपका हो जाएगा संवेदनशील होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, SO2 और CO। इसकी व्याख्या यही है, आप देख चुके हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 7। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन ए पेट्रोल तथा डीजल, ऑप्शन बी है पेट्रोल तथा एथेनॉल, ऑप्शन सी है डीजल तथा एथेनॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा पेट्रोल तथा एथेनॉल, ऑप्शन बी सही है। गैसोहाल बनाने के लिए पेट्रोल तथा एथेनॉल का मिश्रण होता है। व्याख्या जो अभी बताए हैं। क्वेश्चन संख्या आप देखिए 8 नंबर का। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्रभावित नहीं करती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है आप कमेंट में हमें बताइए। क्वेश्चन संख्या आपका 9 है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, ऑप्शन बी है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ऑप्शन सी है पृथ्वी का तापमान स्थिर है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन हाउस के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। CO2, CO, SO2 इत्यादि गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है शहद, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है तेल। तो जल में नहीं घुलता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है, तेल। इसकी व्याख्या देखिए, फैट, घी, डालडा भी जल में अघुलनशील होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, हाइड्रोकार्बन। देखिए अभी व्याख्या में वही लिखा है जो अभी हम बताए हैं। जिसकी व्याख्या लंबी होगी उसकी व्याख्या हम करते चलेंगे ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन संख्या आपका 12 है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा, ऑप्शन सी है ग्रीक, ऑप्शन डी है जर्मन और ऑप्शन ई है जापानी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन संख्या आपका 13, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन बी है हेक्सेन व मीथेन का, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल व ब्रोमीन का, ऑप्शन डी है स्कार्बिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल का। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। क्वेश्चन संख्या आपका 14, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। तो ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन बी सी है काली फफूद, ऑप्शन डी है मांस। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लाइकेन। यह पर्यावरण का ये प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन के पौधे से आपको लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। जहाँ भी पर्यावरण प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाएगी वहाँ पे लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका देखिए लिखा गया है यहाँ पे व्याख्या में, लाइकेन को बायो इंडिकेटर जैव सूचक भी कहते हैं। यह वैसे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है जहाँ वायु प्रदूषक अधिक होता है। क्वेश्चन संख्या आपका 15 है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए है रक्त में SO2 का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, ऑप्शन सी है रक्त में CO एवं CO2 तत्वों का बढ़ना, ऑप्शन डी है रक्त में केवल CO2 तत्व का बढ़ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाना। व्याख्या देख लीजिए आप, व्याख्या वही है जो अभी बताए हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 16 है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है साइकस, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वायु प्रदूषक का घोतक है लाइकेन। क्वेश्चन संख्या आपका देखिए इसमें देख लीजिए, व्याख्या इसमें दिया है लाइकेन वायु प्रदूषक का घोतक है। अगला है व्याख्या, कवक और लाइकेन सम्मिलित रूप को लाइकेन कहते हैं। यहाँ मिस्टेक किया है, कवक और लाइकेन, यहाँ पे आपको शैवाल होना चाहिए, शैवाल और कवक के मिश्रण से लाइकेन प्राप्त होता है। देख लीजिए कैसे, जैसे यहाँ पे आपका लाइकेन के लिए आपका कवक होगा, कवक और शैवाल। कवक को नमी चाहिए और शैवाल को पानी चाहिए। तो ये क्या करेगा, शैवाल इसके ऊपर उगेगा और इसको भोजन चाहिए तो ये शैवाल के ऊपर निर्भर होगा। दोनों सजीवता का गुण रखते हैं और इन दोनों के मिश्रण से ही लाइकेन उगता है। साइकस के मंड से साबुनदाना बनाया जाता है, इसे साइगोप्लाम भी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, भोजन स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है शैवाल में।
अच्छा, मनुष्यों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? ऑप्शन ए है 20 mm, ऑप्शन बी है 200 mm, ऑप्शन सी है 1000 mm, ऑप्शन डी है 2000 mm। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 mm तक गहराई तक समुद्र में जा सकते हैं पादप की जड़ें। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑप्शन बी है दम घुट जाता है, ऑप्शन सी है यह एक विषैली गैस है, ऑप्शन डी है यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण। क्वेश्चन संख्या आप देखिए 19। देखिए अभी इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। दमघोटू गैस यह एक विषैली गैस है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ऊपर इसकी व्याख्या हो चुकी है। क्वेश्चन संख्या आपका 19 है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय प्रदूषक, ऑप्शन बी है महासागर का अम्लीभवन, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो ऑप्शन ए है वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, ऑप्शन बी है वैश्विक तापमान, ऑप्शन सी है प्रदूषण स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या आपका 21, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑप्शन ए है शीतल वायु, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आश्रय स्थान। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, भोजन के कारण। अगर पादप मर जाएंगे, पत्तियां नहीं होंगी, तो पशु को चारा नहीं मिलेगा जिसके कारण उनकी भी मौत हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या आपका 22 है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 64। ये आपके 60 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में 64 दिया है तो 64 ही लगाएंगे, वैसे तो आपका 60 आएगा। व्याख्या देख लीजिए, यदि एक जीवाणु कोशिका में 20 मिनट में प्रति विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे, जबकि 60 होगा और 64 दिया है तो 64 ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषक के कारण नहीं होती है या बढ़ती है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है क्षय रोग, ऑप्शन डी है दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी है निमोनिया, वायु प्रदूषक के कारण नहीं होती है। इसकी व्याख्या देखिए, दूसरी व्याख्या, अस्थमा दम्मा नामक रोग स्पर्जिलियस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है, इस रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है, इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। तपेदिक क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा से संबंधित है, इस रोग से श्वास नली में सूजन आ जाती है। क्वेश्चन संख्या आपका 24, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? ऑप्शन ए है नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन बी है दृढ़ पटल, ऑप्शन सी है कार्निया और ऑप्शन डी है रक्त पटल।
तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, तृणपटल, जिसकी व्याख्या आप देखिए, तृणपटल आँख में धूल पड़ जाने के कारण सूज कर लाल हो जाती है। क्वेश्चन संख्या आपका 25 है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रदूषक धातुएं, ऑप्शन सी है प्रदूषक गैसें, ऑप्शन डी है प्रदूषित जल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, प्रदूषक गैसें। देखिए इसकी व्याख्या, इन्हीं कारणों के कारण पौधों को सड़क, रेलवे लाइन व हवाई अड्डों के आसपास लगाया जाता है। क्यों? ये वायु में जो प्रदूषक गैसें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 26 है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, बेस्ट इंडिकेटर हैं। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषक के, ऑप्शन बी है जल प्रदूषक के, ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषक के, ऑप्शन डी है ध्वनि प्रदूषक के। तो इसका पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषक के। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है पूना में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये नागपुर में। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, जिसे पूना के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका संस्थान लखनऊ में है। अगली व्याख्या है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी है विषाणु। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन सी सही है, आर्सेनिक। पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल आर्सेनिक की मात्रा से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो ऑप्शन ए है सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी है सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी है रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए है ऊनी चटाई, ऑप्शन बी है चांदी का पत्थर, ऑप्शन सी है चमड़े का बैग, ऑप्शन डी है जूट की टोकरी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, चांदी का पत्थर, ऊनी चटाई, चमड़े का बैग, जूट की टोकरी, ये सब क्या है? गल जाएगा, निम्न करण है जिसे गलाने में आसानी से गल जाएगा। लेकिन चांदी का पत्थर अगर फेंक दिया जाए वायुमंडल में या ऐसे ही वातावरण में छोड़ दिया जाए तो इतना जल्दी नहीं गलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए है वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन बी है फास्फेट, ऑप्शन सी है
पोटास, ऑप्शन डी है यूरिया। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वर्मी कंपोस्ट, एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। देखिए आपकी व्याख्या में यूरिया का फार्मूला दिया हुआ है NH2CO NH2 प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया में मात्रा कितनी होती है तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषक को मॉनिटर करता है। अभी आपको ऊपर भी बताया जा चुका है। क्वेश्चन देखिए, तरीका देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करने से आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आप टच कर पाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में लाभ होता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है लाइकेन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, लाइकेन प्रदूषक को मॉनिटर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है NH3। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, मेथेन गैस CH4। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सड़े अंडे जैसी गंध आती है। अमोनिया की NH3 जो है, मानव मूत्र में विशेष प्रकार की गंध अमोनिया के कारण ही आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है H2, ऑप्शन डी है जलवाष्प। देखिए इसके लिए आपको ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट है यहाँ पे आपका जलवाष्प, लेकिन आपके ऑप्शन में आपका ए दिया हुआ है, जबकि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आपका जलवाष्प में आपके 36 से 40% तक जलवाष्प, और ये आपका 30 से 35% होता है। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रीन हाउस गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसे सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। इसे ध्रुवीय खेती के नाम से जाना जाता है। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्यों द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको BOD मास करके BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए ऑप्शन ए PM 0.0, ऑप्शन बी है PM 2.5, ऑप्शन सी है PM 8.5, ऑप्शन डी है PM 10.0। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। तो ऑप्शन ए जलाना, ऑप्शन बी है पाटना, ऑप्शन सी है गाड़ना, ऑप्शन डी है पुनः चक्रण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुनः चक्रण, डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कृमि, ऑप्शन डी है पशु। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृमि से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे एक व्याख्या है, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी और जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूएन हाक। और आप बता दीजिए कि वायरस के खोजकर्ता कौन है। चलिए मैं इसको बता दे रहा है, इवान वास्की आपके वायरस के खोज किए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है औरक्ता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड।
स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। टाइफाइड साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। रक्तचाप की विटामिन बी फोलिक एसिड की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन ए प्लास्टिक के मग, ऑप्शन बी है चमड़े की बेल्ट, ऑप्शन सी है रजत पन्नी, ऑप्शन डी है लोहे की कील। जैव निम्नीकरण जो आसानी से गल जाए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चमड़े की बेल्ट। प्लास्टिक जल्दी नहीं गलेगा, रजत पन्नी भी नहीं, लोहे की कील भी नहीं, चमड़े की बेल्ट जल्दी गल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वल्कवासी। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, वीडियो लंबी हो रही है इस कारण हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप व्याख्या देखते चलिए। समांतर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन बी है अनुवांशिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है अनुवांशिक संशोधन, ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसमिशन अनुवांशिक कैंसर का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे व्याख्या देखिए, इटाई इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। कैंसर बनने के लिए पीरियड को लैंटेड पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का कारण नहीं है? ऑप्शन ए समुद्री डोपिंग, घर का कचरा, ऑप्शन सी है तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन डी है तेल फैलाना। तेल फैलाना आपका जल प्रदूषक है, घर का कचरा फेंकना भी है, तट पर मछली पकड़ना नहीं है, समुद्री में डोपिंग करना है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका निम्नलिखित 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सुपर फास्फेट। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर फास्फेट। अमोनियम सल्फेट का आप फार्मूला देख लीजिए, NH4 ट्वाइस SO4, यूरिया का NH2CO NH2, अमोनिया नाइट्रेट NH4 NO3। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी है जियोम या इसी को बायोम भी कहते हैं, ऑप्शन सी है समुदाय, ऑप्शन डी है जाति। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, जियोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अक्रमित करते हैं? ऑप्शन ए खाद बनाने में, ऑप्शन सी है पाचन में, ऑप्शन डी है कंपोस्टीकरण में, ऑप्शन डी है नाइट्रीकरण में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कंपोस्टीकरण में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक कारक, ऑप्शन बी है विनाइट्रिक कारक, ऑप्शन सी है अमोनी कारक, ऑप्शन डी है निराविषकारी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विनाइट्रिक कारक। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है शरीर विज्ञान, ऑप्शन सी है जीव पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी है शरीर रचना विज्ञान। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है पारिस्थितिकी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी वीडियो अपलोड करें तो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।